आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक अजीब सी नीली रोशनी उस पुराने घर की खिड़कियों से झांकती है। लोग कहते हैं कि वो घर 20 साल से खाली है, लेकिन फिर ये रोशनी कहां से आती है? आरफ को भी यही जानना था। वो एक फोटो जर्नलिस्ट था और रहस्यमय कहानियों के पीछे भागना उसका शौक था। जब उसने अपने दोस्त से इस नीली रोशनी वाले घर के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। यार, मैं खुद जाकर देखूंगा कि माजरा क्या है, उसने कहा था। उस रात ठीक 11:45 पर आरव उस घर के सामने खड़ा था, पुराना टूटा फूटा जंग लगे गेट के साथ। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि प्रकृति भी इस जगह से डरती हो। उसने अपना कैमरा तैयार किया और धीरे धीरे गेट खोला। गेट की आवाज ची ची रात की खामोशी को चीरती हुई। घर के अंदर कदम रखते ही आरफ लगा जैसे किसी ने उसे बर्फीले पानी में धकेल दिया हो। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी। उसकी सांस भाप बनकर निकल रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, टप टप टप। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आई। कौन है? कौन है? कौन है? तभी ठीक 12 बजे कुछ हुआ। दूसरी मंजिल की एक खिड़की से धीरे धीरे नीली रोशनी निकलने लगी, पहले हल्की फिर तेज। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो रोशनी, वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, उसमें कुछ और था, जैसे कोई जीवित चीज हो। आरव ने हिम्मत जुटाई और दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं। सीढ़ियों पर चढ़ते समय एक सीढ़ी टूटी हुई थी। आरव का पैर फिसला और वो गिरते गिरते बचा। उसके दिल की धड़कन अब इतनी तेज थी कि वो उसे सुन सकता था, धक 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 धक। दूसरी मंजिल पहुंचकर उसने देखा कि नीली रोशनी एक कमरे से आ रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना जो दीवार पे टंगा था। लेकिन आईने में आरव को अपना अक्स नहीं दिखा, बल्कि एक और चेहरा था, एक औरत का चेहरा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें वो नीली थीं, बिल्कुल उस रोशनी की तरह। आरव पीछे हटा, लेकिन तभी आईने से एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। तुम यहां क्यों आए हो? मैं सिर्फ। आरव की आवाज कांप रही थी। हर रात 12 बजे मैं यहां हूं, इंतजार करती हूं, किसी का इंतजार। आरव ने कैमरा उठाया और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। बैटरी फुल थी,